ट्रेडर्स क्लब ऑफ इंडिया चैनल में। तो हम निफ्टी 50 का कल का सेटअप डिस्कस करते हैं। कल है 24 जनवरी। कल का हम पीवर्ट, नॉन ट्रेडिंग जोन, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, प्राइस एक्शन एंड ओआई डेटा डिस्कस करते हैं और हमारा कल का सेटअप बनाते हैं। और जहां पे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है वो लेवल मार्क करते हैं और वैसे अकॉर्डिंगली ट्रेड करते हैं। करता हूँ चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना और बेल आइकन को हिट करना ताकि मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलते रहे। 1.5% की गिरावट दिखाई है, यानी कि 333 की 333 पॉइंट्स की गिरावट दिखाई है। हमने पहले भी, मैं अगर पहले का वीडियो देखे तो मैंने पहले डिस्कस किया था, अगर ये 21,250 अगर ब्रेक करती है तो हमें एक भारी गिरावट दिखने मिलेगी। और ये हमारा अभी वो तो ब्रेक हो गई है, अभी हमारा एक लास्ट सपोर्ट है, 21,000। अगर यहाँ पे प्राइस बाउंस लेके ऊपर नहीं जाती है तो फिर ये हमें सीधा लेके जाएगी 20,200 पे। ठीक है, यहाँ पे जो 800-900 पॉइंट की जो गिरावट है वो देखने मिलेगी। आगे हमारे इंटरडे सेटअप पे सेटअप डिस्कस करने से पहले से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को पूरा देखना, बीच में स्किप मत करना। इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन लेके जाके चार्ट पे प्लॉट करोगे तो आपको नुकसान हो सकता है। वैसे कोई टिप या कोई एडवाइजरी कॉल नहीं है और ना ही हम सेबी रजिस्टर है। ये एजुकेशन पर्पज के लिए वीडियो है तो आप इसको एजुकेशन पर्पज के हिसाब से इसको पहले बैक टेस्ट करना, उसके बाद अपने ट्रेडिंग बिहेवियर में यूज करने लेना। ठीक है, तो गाइस सबसे पहले एक बात बताता हूँ मैं, ये जो एरिया है ये सब 100 पॉइंट्स है। निफ्टी में 100 पॉइंट मतलब बहुत ज्यादा हो गई वॉलेटिलिटी। ठीक है, तो हमें क्या, अगर हमने सपोज ये वाला ब्रेकआउट या पे सस्टेन करके ब्रेकआउट का थी तो ये 100 पॉइंट्स का है, तो इसमें आपको 60 पॉइंट भी मिल जाए ना तो निकल जाना। 60 पॉइंट यहाँ से भी घूम सकते हैं क्योंकि ये जरूरी नहीं यहाँ पे टच करे। ये हमारा जो सपोर्ट रेजिस्टेंस निकला है हिस्टोरिकली, ये इतना वॉलेटिलिटी के साथ आया है। 100 पॉइंट्स के गैप है, किसमें किसमें 150 के भी गैप्स है। तो आपको सिर्फ अपने, सपोज आपने एक लॉट के पीछे 10,000 निकाला है, अगर आपको 2,500 का प्रॉफिट हो रहा है तो 25% का प्रॉफिट है, तो आप इसको लेके निकल जाना, परसेंटेज वाइज देख के निकल जाना। आप यहाँ तक रुकोगे, यहाँ तक रुकोगे, सोचोगे और ऊपर आएगी, हाँ कोई बड़ी कैंडल बनती है तो उसके पीछे ट्रेड करते लाना, नहीं तो 50 से 60 पॉइंट अपने को इनफ है। ये हमारा कल का न्यूट्रल पॉइंट और नॉन ट्रेडिंग जोन निकल के आया और डिसेंडिंग है। डिसेंडिंग मतलब निचले स्तर पे, ये हमारा आज का था, ये हमारा कल का बन रहा है। यहाँ तक गिरावट दिखाई 3 पॉइंट्स की और ये पूरे रेंज की जो वैल्यू है वो है 21,331 से लेके 21,480। रेजिस्टेंस लेवल डिस्कस करते हैं। 6 रेजिस्टेंस है कल के लिए। ये रेजिस्टेंस 1, इसके अंदर इंक्लूडेड रेजिस्टेंस 1 और ये नॉन ट्रेडिंग जोन है। और ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू है वो है 21,558 से लेके 21,602। रेजिस्टेंस 2, इसके अंदर इंक्लूडेड है प्रीवियस डे हाई, एरिया नॉन ट्रेडिंग जोन है। और ये पूरे नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू है वो है 21,691 से लेके 21,742। रेजिस्टेंस 3 नॉन ट्रेडिंग जोन और ये पूरे नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू है वो है 21,831 से लेके 21,877। रेजिस्टेंस 4 नॉन ट्रेडिंग जोन और ये पूरे नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू है वो है 21,964 से लेके 22,007। रेजिस्टेंस 5 नॉन ट्रेडिंग जोन और ये पूरे नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू है वो 22,109 से लेके 22,152। आखिरी रेजिस्टेंस 6 वाला नॉन ट्रेडिंग जोन और ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू है 22,250 से लेकर 22,295। ये सपोर्ट 1, इसके अंदर आ गया प्रीवियस डे लो, एरिया नॉन ट्रेडिंग जोन होगा। और ये पूरे नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू है 21,195 से लेकर 21,243। सपोर्ट 2 नॉन ट्रेडिंग जोन और ये पूरे नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू है 21,019 से लेकर 21,080। सपोर्ट 3 नॉन ट्रेडिंग जोन और ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू है 20,844 से लेकर 20,893। सपोर्ट 4 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू है वो 20,682 से लेकर 20,731। सपोर्ट 5 नॉन ट्रेडिंग जोन और ये पूरे नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू है 20,539 से लेकर 20,585। आखिरी सपोर्ट 6 वाला ये नॉन ट्रेडिंग जोन है और ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू है 20,383 से लेकर 20,433। हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल सारे डिस्कस हो गए। कोई रेंज आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो को पॉज करके वो रेंज आपके चार्ट पे प्लॉट करके लेना। अभी हम एंट्री और एग्जिट मार्क करते हैं, क्योंकि कल की हमारी एंट्री और एग्जिट जब आपका नॉन ट्रेडिंग जोन ब्रैकेट सब मार्क करके हो जाएगा तो उसके अपर साइड में आपको ग्रीन एरोज मार्क करना है, लोअर साइड में आपको रेड एरोज मार्क करना है, जिससे आपको समझ में आया कि अभी हमारी एंट्री और एग्जिट आ गई है। तो उस हिसाब से आप मार्क कर लेना एरोज। और ग्रीन का मतलब हमें बाय करना है, लॉन्ग होना है, रेड का मतलब हमें सेल करना है, शॉर्ट करना है। अभी फ्लैट ओपन का डिस्कस करते हैं। फ्लैट ओपन मतलब जहाँ पे हम प्राइस आज जहाँ पे क्लोज हुई कल वहीं पे ओपन होती है, उसको फ्लैट ओपन बोलते हैं। फ्लैट ओपन होती है और नॉन ट्रेडिंग जोन में रूल नंबर 1 है, अगर ये टाइम स्पेंड करती है 15 मिनट या 15 मिनट के ऊपर कितने घंटे भी, उसके बाद ऊपर का ब्रेकआउट करे तो ऊपर का ट्रेड, नीचे का ब्रेकडाउन करेगा तो नीचे का ट्रेड।
अभी डिस्कस करते हैं गैप अप। अगर एक गैप अप होती है यहाँ पे तो ये टेक्निकली हमारे नॉन ट्रेडिंग जोन में आएगी, न्यूट्रल पॉइंट के नॉन ट्रेडिंग जोन पे। तो रूल नंबर 1 वैसे ही मेट हो जाएगा। फिर सेकंड जो रूल है, प्राइस को सस्टेन करनी चाहिए 15 मिनट या 15 मिनट के ऊपर कितने घंटे भी। उसके बाद फिर ऊपर का ब्रेकआउट करेगा तो ऊपर का ट्रेड, नीचे का ब्रेक डाउन करेगा तो नीचे का ट्रेड। अभी तो ये जब सपोज अपने बाई के एंट्री की ऊपर की तो ये सारे लेवल होंगे टारगेट। अगर ये वाला बाई किया तो ये वाले टारगेट होंगे, ये वाला सेल किया तो ये वाले टारगेट होंगे, ये वाले पे पुट लिया है तो ये वाले टारगेट होंगे, ठीक है। लेकिन ये जो एरिया है ये 100 पॉइंट का एरिया है। तो मैंने पहले भी वीडियो के स्टार्ट पॉइंट में बता दिया था 50 से 60 पॉइंट मिलते हैं तो निकल जाना। अगर कोई बड़ी कैंडल के साथ ब्रेकआउट हो रहा है, आपके ट्रेंड आपने कैच कर लिया बड़ी कैंडल के साथ, तो उसको ट्रेल करते फिर आप ड्रैग करते जाओ। फिर आपको 100 पॉइंट लेना है, 100 लो 200 लो, लेकिन ट्रेल एसएल करते जाना। अभी डिस्कस करते हैं गैप डाउन। ये गैप डाउन होती है सपोज S2 के अंदर, तो रूल नंबर 1 मेट हो गया ये नॉन ट्रेडिंग जोन पे। फिर से प्राइस को सस्टेन करनी चाहिए 15 मिनट्स या 15 मिनट्स के ऊपर कितना घंटे भी। उसके बाद ऊपर का ब्रेकआउट करेगा तो ऊपर का ट्रेड, नीचे का ब्रेक डाउन करेगा तो नीचे का ट्रेड। अगर ये गैप डाउन होने के बाद तुरंत ऊपर जाती है या तुरंत नीचे आती है तो ऐसे हमें प्राइस को वेट करना है, नॉन ट्रेडिंग जोन पे आने देना है, ठीक है। तो नॉन ट्रेडिंग जोन पे आती है, फिर यहाँ पे बस सपोज ये गैप डाउन होती है और ये तुरंत ऊपर जाती है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ले लेती है नॉन ट्रेडिंग जोन पे। फिर ये रूल नंबर 1 हमारा हो जाएगा। फिर रूल नंबर 2 है, प्राइस को सिर्फ सस्टेन करना चाहिए 15 मिनट या 15 मिनट के ऊपर कितने घंटे भी। उसके बाद ऊपर का ब्रेकआउट करेगा तो ऊपर का ट्रेड, नीचे का ब्रेक डाउन करेगा तो नीचे का ट्रेड। अगर ये कहीं बीच में गैप डाउन होती है तो फिर वही हम प्राइस को पहले नॉन ट्रेडिंग जोन पे रूल नंबर 1 पे हम आने देंगे। उसके बाद प्राइस सस्टेन करती है, फिर जहाँ पे ब्रेकआउट करती है, सस्टेन का जो हमारा रूल नंबर 2 है 15 मिनट या 15 मिनट के ऊपर कितने घंटे भी सस्टेन करती है। उसके बाद वैसे हम जहाँ पे ब्रेकआउट करेंगे वहां का हम ट्रेड ले लेंगे। और ये सेम गैप अप के लिए भी अप्लाई होता है। मैंने गैप अप में ये बताया नहीं कि अगर गैप अप होने के बाद ये तुरंत गिरना स्टार्ट करती है तो फिर हमें जहाँ पे वो आई है वहां पे तो प्राइस एक्शन बनना चाहिए नॉन ट्रेडिंग जोन पे, 15 मिनट सस्टेन करनी चाहिए। उसके बाद जहाँ पे ब्रेकआउट करेगा सेम गैप अप के लिए भी वैसे ही है। गाइस हमारा गैप अप, गैप डाउन और फ्लैट ओपन का डिस्कशन हो गया। अभी हम ओपन इंटरेस्ट का डेटा डिस्कस करते हैं। देखो गाइस अभी ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से ना कोई सब सिंगल डिजिट पे, हाँ लेकिन जहाँ पे कॉल राइटिंग है, कॉल और पुट वाले, यहाँ पे तो सब सिंगल डिजिट पे है, ठीक है। और यहाँ पे जो पुट राइटर्स है जो आउट ऑफ द मनी वो अच्छा खासा होल्ड करके रखे, ठीक है। तो ना डेटा तो बेरिश है, क्लियर कट बेरिश है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। हाँ लेकिन यहाँ पे थोड़े अच्छे खासे पुट राइटर्स भी है, लेकिन ये लोग काफी यहाँ पे अभी जहाँ पे सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है जो भी कॉल और पुट में, मैंने उसका एवरेज निकाल के, ठीक है, क्योंकि वॉलेटिलिटी बहुत हाई है। एक एक कैंडल कल बनेगी नॉर्मली 30 पॉइंट्स की बनेगी, 25 पॉइंट की बनेगी 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ठीक है। तो वॉलेटिलिटी एसएल बहुत बड़े होंगे, तो संभाल के एसएल लेना और जो टारगेट बताया वैसे ही 50-60 पॉइंट में निकल जाना 100 पॉइंट में, ठीक है। तो उस हिसाब से तो अभी जो एवरेज जो हमारा कॉल का जो सपोर्ट और पुट का जो सपोर्ट है वो मैं मार्क कर देता हूँ। ठीक है, अगर प्राइस यहाँ से ऊपर जाती है, ठीक है, तो ये वाला जो है 21,500 ये हमारा रेजिस्टेंस का काम करेगा। बिकॉज यहाँ पे जो कॉल राइटर्स है, यहाँ के ओपन इंटरेस्ट जो सबसे ज्यादा है, यहाँ पे होंगे सेलर एक्टिव, यहाँ से प्राइस नीचे आ सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है। जब अगर यहाँ पे प्राइस सस्टेन करके ब्रेकआउट देती है 15 मिनट या 15 मिनट के ऊपर कितने घंटे भी सस्टेन करके नहीं ये ब्रेकआउट देती है, तो अगर ब्रेकआउट देने के बाद ये सस्टेन करती है थोड़ा, यानी कि 3 कैंडल सस्टेन करती है ग्रीन कलर की, तब हम इस पे एंट्री लेंगे, ठीक है। नहीं तो फिर एक कैंडल बड़ी कैंडल पे एंट्री नहीं लेंगे, घुस के फिर से अंदर आ जाएगी, एसएल काटेगी। सपोर्ट की बात करें, अगर प्राइस नीचे आ रहा है तो ये वाला जो है 21,000 हमारा एक सपोर्ट का एक्ट करेगा कल के लिए, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा जो है वो पुट राइटर्स के जो ओपन इंटरेस्ट है वो सबसे ज्यादा यहाँ पे होंगे बायर्स एक्टिव, और यहाँ से प्राइस रख के ट्रेंड चेंज हो सकती है, ठीक है। तो ये थोड़ा संभाल के 21,000। तो अगर आप यहाँ पे ब्रेकआउट का वेट करो तो 3 रेड कैंडल बनेगी, तो ब्रेकआउट के बाद 3 रेड कैंडल बनेगी तो आपकी प्रॉपर एंट्री हो जाएगी, तो फिर नीचे का टारगेट देते रहेगा, ठीक है। अब बचा है क्या पुट कॉल रेशियो, पीसीआर चली 0.6। अगर ये कल गैप डाउन होती तो 0.5 टच कर देगी। सपोज आज इधर क्लोज हुई है और इधर गैप डाउन करती है और यहाँ पे हमें कोई पॉजिटिव मिलता है, देखो अगर ये 0.6 है, अगर गैप डाउन होती है तो 0.5 और 0.4 भी पहुंच जाएगी। तो उसके वजह से क्या हो सकता है, पुल बैक आ सकता है, प्रॉफिट बुकिंग आती है, शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। अगर हमें इधर कोई पॉजिटिव चार्ट पैटर्न दिखता है, ठीक है, तो हम बाय करेंगे इस लेवल तक, फिर इसके बारे में डिसाइड करेंगे इसको ऊपर जाना है, साइडवेज जाना है, नीचे जाना है, ठीक है। तो डायरेक्ट अगर कल गैप अप होती है डायरेक्ट सेलिंग के लिए मत जाना, प्राइस एक्शन बनने देना, सेटअप के हिसाब से ट्रेड करना, ठीक है। सो गाइस ये बन गया हमारा कल का इंटरडे सेटअप निफ्टी 50 का। होप आपको सेटअप पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।